आप जिनका नाम ले रहा हूं कृपया थोड़ा आप जल्दी पधारे। गोपाल सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन है आप पधारे आगे। आदरणीय रेवंत सिंह जी खींचन जो हमारे प्रदेश महामंत्री है किसान मोर्चा के, आप इनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी आप इनका साफा पहना के स्वागत करें। किशन दान जी चारण से निवेदन है आप भी पधारे, आप माला पहना के स्वागत करें। स्वरूप जी बुढ़िया से निवेदन है आप दुपट्टा पहना के स्वागत करें, आप पधारे आगे। स्वरूप जी बुढ़िया से भी निवेदन है आप पधारे। स्वरूप जी गुरुवर महेंद्र दास जी महाराज का स्वागत करने के लिए आप अशोक जी चाड़वास आप आगे पधारे और भागीरथ जी भादु आप भी पधारे। आप सोल और माला से आप स्वागत। अब खेतेश्वर जयंती के अध्यक्ष आदरणीय शेर जी दुंदाड़ा से निवेदन है पूरी टीम के साथ शेर सिंह जी, धीरेन्द्र जी बामणो, शक्ति जी बडली आप सभी पधारे। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का एक बार स्वागत करें। उसके बाद में आप शेर सिंह जी दुंदाड़ा और आप जल्दी पधारे कृपया अपनी टीम के साथ में आप, और साथ में हमारे जो अतिथि पधारे हुए मंच पे इनका भी स्वागत करने के लिए कैलाश जी मेवाड़ा से निवेदन है आप भी आगे पधारे। दिनेश सिंह जी राजपुरोहित खेतेश्वर संस्थान नांदड़ी आप भी आगे पधारे। और गेवर जी विष्णुई आप भी आगे पधारे, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। गजू बना का आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का आप स्वागत करें। आप साहब से बताना चाहूंगा अभी खेतेश्वर जयंती की शोभा यात्रा निकलेगी, इसमें जयंती के अध्यक्ष महामंत्री और ये पूरी टीम है हमारी। आप आदरणीय दिनेश जी सिणिया से निवेदन करूंगा आप हमारे मंच पे विराजमान चंद्रलाल जी खावा जो हमारे यहाँ के सरपंच है और पूर्व मंडल अध्यक्ष है और हमारी जड़ें हैं यहाँ की, आदरणीय चंद्रलाल जी खावा साहब का दिनेश जी से निवेदन करना चाहूंगा आप स्वागत करें। चंद्रलाल जी खावा साहब का सापा पहना के स्वागत करें। वीएन सिंह जी से निवेदन है आप मंच पे जल्दी पधारे और पुखराज जी बाबल से भी निवेदन है आप भी पधारे, आप भी माला पहनाए। अब जिन जिन का नाम ले रहा हूं कृपया जल्दी आप पधारे मंच पे। अब विराजे सर आपसे भी निवेदन आप विराजे। अब हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के सिकंदर जी बख्श का सापा पहना के लिए वीएन सिंह जी से निवेदन, जसवंत जी सेन से निवेदन, इंदर सिंह जी कुड़ी से पधारे हैं, सुमेर सिंह जी राजपुरोहित कुड़ी से आप भी पधारे। आदरणीय सिकंदर जी बख्श साहब का सापा माला और दुपट्टा पहना के स्वागत करें। और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ के प्रिय और हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम सिंह जी भादु का स्वागत करने के लिए आप ओम जी भादु का आप स्वागत करें। सुमेर जी कुड़ी और आप है ना सुमेर जी कुड़ी आप हमारे सापा माला और दुपट्टे से स्वागत करें। अब जिनका नाम ले रहा हूं आप जल्दी पधारे मंच पे, सभी सामूहिक रूप से आप है ना एक बार जिनका नाम ले रहा हूं आप माला पहनाने के लिए आप पधार जाइए। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा हमारे गजेंद्र जी शेखावत साहब और सबका, लक्ष्मण सिंह जी निम्बाड़ा, जसवंत जी सेन, लक्ष्मण जी नोरवा गुंदेचा, सुभाष जी शर्मा और हमारे राधेश्याम जी बंसल साहब और सोहन जी चौधरी विवेक वार आपसे भी निवेदन है। प्रभुदयाल जी शर्मा, राम सिंह जी सिलारी, बजरंग सिंह जी अराबा,
सभी जल्दी पधारे, कृपया मंच पे जल्दी पधारे और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का स्वागत करें। सभी मंच पे जिनका नाम लिए जल्दी पधारे आप। बजरंग सिंह जी अराबा, महेंद्र सिंह जी डंडोरा, राजेंद्र सिंह जी पुनाडिया, रविकांत जी गौड़ विवेक विहार, किशन गिरी जी, शिवजी चौधरी, विनोद कुमार, मनीष जी प्रजापत विवेक विहार, अर्जुन सिंह जी राजपुरोहित खाराबेरा, पुखराज सिंह जी राजपुरोहित, नाथू सिंह जी राजपुरोहित, देवी सिंह जी बाटेलाई, प्रेम सिंह जी नारनडी, गिरधारी सिंह जी, सुरगामल कुमावत जी, माणक जी नारनडी, नरपत सिंह जी नारनडी, सुरेंद्र सिंह जी, हनुमान सिंह जी दुरासनी, संदीप जी ठाकुरला, नगराज जी बीनमाल, जय किशन जी उपाध्याय, नंदू जी पालीवाल, प्रकाश जी बाबल, प्रत्युष जी जोशी। आप सभी एक बार स्वागत करें। अब सभी आप स्वागत करें। अब सामूहिक रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारी कोर कमेटी आप 11 किलो की माला एक बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जोगाराम जी पटेल साहब और अतिथियों का और कुड़ी के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है, एक बार आप सभी माल्य अर्पण करें। जिनका नाम लिया कृपया आप मंच पे पधारे और सारे एक बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, सत्यनारायण जी राव से भी निवेदन है, आप भी मंच पर पधारे। यस जैन जी से भी निवेदन है, आप भी सारे आप ना माल्य अर्पण करें। जोराराम जी विष्णोई, सोन जी प्रिंसिपल और हमारे बड़े भाई और प्रिय अब सारे उठा के करा जल्दी 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 करो। सुमित्रा जी गुजर, संतोष जी और सभी से रेवंत सिंह जी, आप सब भी पधारे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, जो भी पार्षद साहिबा पधारे हैं, आप सब, आपसे सुमित्रा जी, विष्णोई, संतोष जी गौड़, आप सब माल्यार्पण करें। अब क्या है, समय की थोड़ी सी अभी चुनाव है और आप सबसे जो विनती करने के लिए आए हैं वो उसका फिर समय थोड़ा सा। काशीराम जी और जोराराम जी दायल साहब से भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को माला पहना कर स्वागत करें। काशीराम जी और रेवत सिंह जी हमारे पार्षद, सभी पार्षद और मातृशक्ति संतोष जी, और उनसे अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। एडवोकेट मंजू जी चौधरी का भी निवेदन, आप भी माल्यार्पण करें थोड़ा जल्दी। मातृशक्ति है ये, मातृशक्ति वैसे घर घर अभी डोर टू डोर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और हम सब का इस धर्म युद्ध में साथ दे रही है पूरा। ये इस बार चुनाव नहीं रहा है, ये निर्णायक धर्म युद्ध है जिसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराएगी। रेवंत सिंह जी का, आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन है, आप स्वागत करें हमारे पार्षद साहब का, नजदीकी आप और आप ही पार्षद साहब, आप थोड़ा समय का अभाव है इसलिए कृपया आप जल्दी माल्यार्पण करें। आदरणीय एडीएम साहब शैतान सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन है, आप भी मंच पे पधारे। आप मंच पे पधारे। मदन सिंह जी बाड़ा वकील साहब हमारे खेतेश्वर पडली संस्थान के, आप भी अध्यक्ष, आप भी पधारे। ओम सिंह जी शेखावत, पूर्ण सिंह जी शेखावत, आप भी जल्दी से जल्दी। किरण जी शेखावत। अब आप सबसे निवेदन है, एक बार आप सब विराजे, एक बार जल्दी से पैराओ आप, बस 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 जल्दी से। आप जो किरण सिंह जी शेखावत भी, अच्छा बिल्कुल तैयार हो जाए। अब मैं कुड़ी भाजपा टीम से निवेदन है, कुड़ी भाजपा टीम कोर टीम है, आपसे निवेदन है,
आप सब एक बार 11 किलो की माला से आप स्वागत करें, आप सारे। भारतीय जनता पार्टी पूरी मंडल की पूरी टीम से मेरा अनुरोध रहेगा, आदरणीय प्रकाश जी, विनोद कुमार जी जो पूर्व में युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, राजेंद्र जी सोनी, पृथ्वी सिंह जी राजपुरोहित, दिनेश सिंह जी खाराबेरा, विष्णु मंडल, किशोर जी बेरावत, पीएन माथुर साहब, पवन, सभी से मेरा आग्रह, हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजसा के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का 11 किलो की माला से स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर दिलीप सिंह जी एवं राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कुड़ी की संपूर्ण युवा टीम से मेरा अनुरोध, आदरणीय जोगाराम जी एवं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अब विजय जी एवं स्वरूप जी बूढ़िया से मेरा अनुरोध रहेगा, वे भी कुड़ी की हमारी टीम के साथ पधारे। आदरणीय विजय जी जयपाल, हमारे कुड़ी मंडल के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय विजय जी जयपाल एवं आदरणीय स्वरूप जी बूढ़िया, आप भी पधारे। एवं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का 11 किलो की माला पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई विजय जी एवं स्वरूप जी से मेरा आग्रह रहेगा। भारत माता की। हाँ, अब हमारे दिखे हैं, देखो ध्यान से, हाँ मैं सबको बड़े दिखे हुए। भारत माता की। भाई थे हौला बोलता रहा तो मैं बोला होता रहूंगा, नहीं तो एक बार ही बोला बोला पचवा। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। मित्रों, सम्मानित मंच, यही समय है, सही समय है और इसी समय का उपयोग करते हुए हमें अपने जैसा गुरुदेव ने अभी फरमाया वैसे अपने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। समय अपनी गति से रफ्तार पकड़ना है। मैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपके बीच में रहूंगा। सार्वजनिक रूप से आज पहली बार कोई बकताशनी की आम आवाम, आम जनता, सतीश कौम की जनता, कार्यकर्ताओं के बीच में इस गार्डन में अनेक कार्यक्रम के उपरांत हाजिर होने का अवसर मिला है। मैं पूरी कुड़ी बकताशनी और आसपास की समस्त जनता, लोनी जनता को हाथ जोड़कर नतमस होकर प्रणाम करता हूं कि आपकी दी हुई ताकत से आज बोल रहा हूं। वो जो कुछ भी ताकत दी हुई है आपकी कुड़ी की और आसपास की समस्त जनता की दी हुई है। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। राजस्थान सरकार, भारत सरकार के कामों की बातें भी करनी थी। सिर्फ 90 दिन 100 दिन के अंदर जो काम हुए उसकी बातें भी करनी थी, पर समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको, राजस्थान की भजनलाल सरकार मोदी जी के किए हुए जितने भी वादे हैं, मोदी जी की दी हुई जो गारंटी है, उन सभी गारंटियों को धीरे धीरे करते हुए इन 100 दिन में भी 45% तक पूरी की है, जिसकी आप सबको जानकारी है। इसलिए धन्यवाद मैं उनको देता हूं। और मैं मेरा पूरा समय, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, और प्रत्याशी को तो मैं समझ सकता हूं कितने कार्यक्रम होते हैं, सब में अटेंड करना है, सबकी बात सुननी है, सबको मिलना है। ये तो दिन और रात 24 घंटे के होने, लेकिन इलेक्शन के दौरान तो 45 घंटे का रात और दिन होना चाहिए, तभी जाकर के कहीं पार पड़ता है। आज मैं बड़े अदब से, बड़े रिक्वेस्ट के साथ, बड़ी नम्रता से पूरे इस आयोजन समिति का, डॉक्टर साहब का, पुरोहित जी का, सुंदरलाल जी सरपंच साहब की और उनकी पूरी टीम का
तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शॉर्ट समय में आपने इतना शानदार, इतना वजनदार, इतना आलीशान कार्यक्रम रखा। सभी कार्यकर्ताओं को याद किया, सबसे मिलने का अवसर दिया और आपस में बैठते हैं तो अनेक तरह की बातें होती है। हमारा ध्येय एक है, अभी हमारा मिशन एक है, अभी हमारा लक्ष्य एक है। आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल पर बटन देकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यह हमारा लक्ष्य है। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको। मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से नम्रता से निवेदन करता हूं कि फोन बंद करके इधर पधारो और एक काम दिनेश जी जोरदार कान में बढ़िया बात कही है, कह दूं? आप कहो तो कह दूं? सभी जना ने अटे विविध प्रकार का व्यंजन है और खुशबू आ रही है और उन्होंने हैंगर अटे भोजन करे ने एक एक जना पधारना, बिना भोजन करने नहीं जावना। ओ दिनेश जी कान में कहने गया, सही है कि गलत है? तो दिनेश जी बात है, फिर टीम रिवाज से ताली बजाए तो जोरदार। आदरणीय गजेंद्र शेखावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तो आज वहां नौड़ता भाव जो सुगंध परेशान कर रही है मैंने तो। बोलो भारत माता की। अब यार भारत माता की जय बाप जी बुलाता, आप थोड़ी धीरे बोली तो बाप जी क्योंकि भारत माता की जय, हमारा भारत माता के प्रति सम्मान है इसलिए बोलते हैं। हम सब लोग लगभग भारतीय जनता पार्टी के परिवार के और मोदी जी के परिवार के लोग बैठे हैं, चाहे मंच के ऊपर है या मंच के सामने बैठे हैं, इधर खड़े हैं या पीछे खड़े हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, हम अपने हर एक कार्यक्रम के पहले भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक कोई भी कार्यक्रम हो, कभी कभी तो मुझे लगता है हम किसी की शादी में जाते हैं वहां पे भी जय बोलने लग जाते हैं। और इन फेरा हुआ, मैं एक हमारे दोस्त से शादी में गया, सब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो ना फोरा क्या बोला, भाई साहब वंदे मातरम, भारत माता की जय। इनमें भारत माता की जय रो कहीं काम, हमारी आदत पड़ गई डीएनए में। हमने कभी सोचा हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? हर कार्यक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के जमाने से हम कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम की समाप्ति, भाषण की शुरुआत, भाषण की समाप्ति भारत माता की जय से करते हैं। बताइए क्यों? वो इसलिए कि जनसंघ की स्थापना जब दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी ने की, तब उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य, पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य कि हम भारत माता की जय जयकार करेंगे, हम भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व का समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाएंगे। और हम अपने हर कार्यक्रम को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित करते हैं, उस लक्ष्य को वापस याद करते हैं कि हम भारत माता की जयकार करने के लिए, भारत माता को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसलिए अब एक बार, चाहे हम कोई कार्यक्रम कर रहे हो, चाहे हम चुनाव लड़ रहे हो और चाहे हम व्याव कर रहे हो, हम सब भारत माता की जयकार के लिए करते हैं। बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की। अपन मारवाड़ में जीवन वास्ते मनवार करनी पड़े, मन लागे भारत माता और जयकार वास्ते भी करनी पड़े। मंच ऊपर विराजमान, थोड़ा समय कम है क्योंकि मुझे अभी 4 कार्यक्रम 10 बजे से पहले और करने, और जोधपुर आजकल इतना बड़ा हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आधा घंटा लगता है। इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता के श्रद्धेय जोगाराम जी, आदरणीय सरपंच साहब, चंद्रलाल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए सभी मोदी के परिवार के सदस्यगण, मैं हृदय पूर्वक चंद्रलाल जी का, दिलीप सिंह जी का और इस पूरी टीम का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं इस विशाल ऊर्जावान कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मित्रों, चुनाव का समय है और युद्ध की रणभेरी बज चुके, नगाड़ा बज चुका है और अब परिस्थिति है कि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और ठीक वही परिस्थिति है जो महाभारत के युद्ध के समय में थी। एक तरफ कौरवों की सेना थी जो संख्या में बेशक विशाल थी और साथ साथ में सभी तरह के सत्य असत्य प्रयोग, साम दाम दंड भेद सबको लेकर के किसी तरह से
असत्य के विजयश्री के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में पांडवों की सेना थी जो सत्य को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह अभी वर्तमान का चुनाव भी ठीक वैसा ही चुनाव है। देश भर में कांग्रेस पार्टी और उनके साथ सहयोगी दलों ने मिलकर के जो संगठन बनाया है, वो सारा संगठन असत्य को स्थापित करने के लिए इस देश में झूठे नैरेटिव्स घड़ करके और एक उद्देश्य के साथ में कि किसी भी तरह से मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है, उसके लिए पूरी तरह से नियोजित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं नियोजित शब्द जानबूझ करके उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं संगठित नहीं कह सकता, क्योंकि उनके यहां द्वंद्व चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी का परिवार है जो इस संकल्प के साथ में कि हम देश को बनाएंगे, देश को सशक्त, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाएंगे, देश को दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के भारत को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए जो है चुनाव के मैदान में उनके लिए सत्ता लक्ष्य है, और हमारे लिए सत्ता जो है उस लक्ष्य को प्राप्ति का साधन है। ये दो तरह की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, दो तरह की विचारधाराएं ये आमने सामने खड़ी है। एक विचारधारा है जिसके लिए भ्रष्टाचार किसी भी तरह से कहीं भी हेय नहीं है, अपराध नहीं है, कहीं भी जो है आलोचना करने योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, नरेंद्र मोदी जी की सेना है जिसका भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। एक तरफ वो गठबंधन है जिस गठबंधन में सारे लोग, एक कोयले का चोर, एक जमीन का चोर, एक नौकरी घोटाले वाला, एक शराब घोटाले वाला, आधे जमानत पर छूटे हुए और आधे जेल में बैठे हुए, ये सब मिलकर के और मोदी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी सारी बाधाओं और चुनौतियों को समाप्त करके विश्व में भारत का स्थान ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ उस मानसिकता के लोग हैं जो खुलेआम इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर सीपीआई ने अभी अपना घोषणा पत्र 2 दिन पहले जारी किया, और उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 370 को वापस इंपोज करने का काम करेंगे। वो 370 जो 70 साल से भारत के माथे पर कलंक के रूप में था, और जिस 370 के कारण से आतंकवाद को पोषण मिलता था, जिस 370 के चलते हुए इस कुड़ी से लेकर के मारवाड़ का कोई शायद ऐसा कोना नहीं होगा, कोई ऐसी 2 पंचायतें नहीं होंगी जिनमें एक शहीद का स्मारक या शहीद की मूर्ति न लगी होगी। 48,000 लोगों ने जिस कश्मीर को अखंड बनाए रखने के लिए जो चुनौती इस 370 के कारण खड़ी हुई थी, वहां अपना खून देकर के, अपना सर्वस्व समर्पण करके उस कश्मीर को बचा के रखा। उस कश्मीर के को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाने वाली 370 को जो मोदी जी ने हटाया, उसको वो वापस स्थापित करना चाहते। एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन की संस्कृति की पोषक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सनातन संस्कृति के जितने भी मानबिंदु हैं, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, उन सब के उन्नयन के लिए काम किया, देशी गौवंश के लिए काम किया, उसकी सेवा के लिए देश की सरकार ने गोकुल मिशन प्रारंभ करके देश के देशी गोवंश की महत्ता पूरे विश्व भर में स्थापित करने का काम किया। हमारी गंगा नदी जो हम सब के लिए आराधना का केंद्र है, हम सब के लिए एक आस्था का बिंदु है, और उसके साथ साथ में देश के 40% लोगों के आजीविका और जीवन का आधार है। वो गंगा जो एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कानपुर में ऐसा कहा जाता था कि गंगा में उंगलियां डुबा करके आप बाहर निकालो तो वो उंगलियां काली हो जाएगी, और उस रंग को छुड़ाने के लिए आपको साबुन से का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां मच्छर के अलावा कोई भी जानवर उस गंगा नदी के पानी में जो है, कोई भी जलीय जीवन उस गंगा नदी पे पैदा नहीं हो सकता था, रह नहीं सकता था, क्योंकि वो पानी इतना जहरीला हो गया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस संकल्प के साथ में कि गंगा भारत की आस्था का मानबिंदु है, उसके संरक्षण के लिए काम किया। और सौभाग्य से मैं अपना मानता हूं कि आप सबका पुण्य मुझे मिला, कि आप सबके पुण्य से, आप सबके पुरुषार्थ से मुझे उस मां गंगा का सेवा मान्य करने का अवसर माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला। और आज मैं गर्व से एक बात कहता हूं
पिछले 5 साल में 6 साल में हमने जिस तरह से काम किया, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से मिशन मोड पे गंगा के काम को ड्राइव किया, अभी पूरी दुनिया में एक कंपटीशन हुआ 1.5 साल पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह तय किया कि पिछला 10 साल जो थे वो ग्लोबल डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन थे, कि किसी भी ऐसे प्राकृतिक संपदा धरोहर के रिस्टोरेशन, उसको वापस पुनः जीवित करने, पुनर्स्थापित करने का दशक था। उस 10 साल में दुनिया के सब देशों ने अपने यहां जो जो काम उसको लेकर के किए थे या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे, उसका एक कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में हर देश ने अपने तरफ से एक एंट्री भेजी। 170 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारी भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो गंगा पर काम किया, उस इनिशिएटिव को हमने अपनी तरफ से प्रतियोगिता में एंट्री के रूप में भेजा। और मुझे मित्रों, आप सब लोगों के बीच सामने एक कहता हुआ गर्व होता है कि जिस विरासत का सम्मान करने और विरासत को के सम्मान को पुनः स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो गंगा संरक्षण का हमारा काम जो है दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में पहले 5 के अंदर सम्मिलित हो। ये विरासत का सम्मान है। अभी महाराज राम विचार जी कह रहे थे कि राम मंदिर, राम का मंदिर बना। राम के मंदिर के साथ साथ में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का जो है पुनरुद्धार किया गया। काशी बाबा का कॉरिडोर जिस तरह से विकसित हुआ, अगर आप में से कुछ लोगों को जाने का अवसर मिला हो अभी के समय में, और पहले अगर 5 साल पहले जाने का अवसर मिला हो, आपको अकल्पनीय परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप 5 साल पहले गए होंगे और अब अगर जाएंगे, काशी विश्वनाथ के मंदिर से लेकर के और गंगा जी तक जाना अपने आप में एक दुरूह काम था। और आप मंदिर के परिसर में, आज भव्य परिसर से अंदर निकलते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं, वहां मां गंगा का मैं आचमन करके वापस लौट सकते हैं। मैं आज गर्व से एक बात कह सकता हूं आपके सबके बीच, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी, आज गंगा नदी का पानी जो है वो देवप्रयाग से, जहां से गंगोत्री से लेकर के और जब हरिद्वार पहुंचता है, तब तक आप बेहिचक उठा करके आचमन कर सकते हो। उसमें कहीं अशुद्धता नहीं बची, एक बूंद भी गंदा पानी उसमें सम्मिलित नहीं होता। और उस कानपुर जिसका मैं कह रहा था कि वहां 4 उंगलियां डुबाने पे रंगहीन हो जाते थे, उस कानपुर में हिल्सा मछली लौट गई है, सारा जलीय जीवन लौट गया है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है गंगा की सबसे बड़ी धरोहर है, वो डॉल्फिन मछली उसमें वापस लौट गई है। पानी शुद्ध निर्मल हो गया है और गंगा नदी अविरल बने, इसको हमने सफलता के साथ में पूरा किया। हमने गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गौरी, इन सब के लिए काम किया, इन सब के का मान वापस स्थापित करने के लिए काम किया। एक तरफ वो सेना और दूसरी तरफ जो लोग खुलेआम ये कहते हैं कि मोदी जीता तो सनातन की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए मोदी को हराना है। उस गठबंधन के एक घटक डीएमके के जो मुख्यमंत्री वहां तमिलनाडु में, उनके बेटे ये कहते हैं कि ये सनातन जो है ये कोरोना के जैसा है, ये सनातन जो है ये कैंसर के जैसा है, ये सनातन मलेरिया के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है, इस सनातन को समाप्त होना चाहिए। एक तरफ ये विचारधारा जो सनातन को स्थापित करने और उसको विश्व में पूरे जो है वो सम्मान दिलाने के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ जो सेना खड़ी है वो सनातन को समाप्त करने की कल्पना के साथ में मैदान में। एक तरफ वो सेना खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो परिवार लड़ने के लिए खड़ा है, जो परिवार देश की अखंडता पर भरोसा करता है और अखंड भारत की सौगंध खा करके कल्पना करते हुए बात करता है। और दूसरी तरफ आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद में खड़गे साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि 370 हटती है तो देश के दूसरे प्रदेशों पर क्या फर्क पड़ता है। मुझे पुराने दिन याद आते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का, हम नारा लगाते थे। मुझे याद आता है एक दिन मुझे किसी ने पूछा था कि तुम कभी कश्मीर गए हो। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था, मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम ये कश्मीर का नारा क्यों लगाते हो, तुमने तो कश्मीर देखा नहीं है, तुमको पता नहीं है कश्मीर की हकीकत क्या है। मैंने कहा है कि मेरी इस आंख ने मेरी इस आंख को कभी नहीं देखा, लेकिन इसमें अगर तिनका पड़ता है तो आंसू इधर से भी निकलता है। ये हम भारत के एक परिवार के लोग हैं, हम सब एक घटक हैं, हम सब लोग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए। उस कश्मीर को भारत से अलग करने की कल्पना करने वाले लोगों के साथ में जो खड़े, एक तरफ वो लोग हैं जो भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं
जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों के साथ में जम्मू कश्मीर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर के खड़े होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सौगंध खा करके कहते हैं माननीय अमित शाह जी क्या जो है पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसको लेने के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे, और दूसरी तरफ उस पाक अधिकृत कश्मीर को खोने का षड्यंत्र करने वाला वो कांग्रेस का कुनबा खड़ा है। अब निर्णय हम सबको करना है। मैं जानता हूं इस परिवार में यहां जो लोग बैठे हैं उन सब ने निर्णय किया हुआ है, लेकिन हम सब जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग उसका निर्णय करें। हम जिस बूथ के रहते हैं हम सब कोई किसी न किसी बूथ पे तो हमारा वोट पड़ता होगा। ऐसा भी कोई है क्या कि भैया जिसका वोट नहीं पड़ता? कहीं भी हाथ खड़ा करो, कोई है तो मुझे बताओ। छोटे बच्चे छोड़ देना जो कहेंगे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मैं आप सबको एक जिम्मेदारी देता हूं, जितने लोग यहां बैठे हम सब लोग बड़े नेता हैं। इस लाइन में पहली लाइन में बैठे हैं रहमत सिंह जी से लेकर के और सुमित्रा जी से लेकर के और इधर से इधर तक, ये तो सब बड़े बड़े नेता हैं। सब इनको एक वार्ड में काम भी करना है, वार्ड से बाहर भी काम करना है, उसके अलावा भी इनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी। सुमित्रा जी तो जोधपुर से लेकर बिलाड़ा से लेकर के और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां फड़ौदी तक इनका साम्राज्य। लेकिन हम सब लोग जितने लोग यहां बैठे हैं हम सबको अपने बूथ को मजबूत करें। मैं तो आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, अपने बूथ के 1100 वोट के ऊपर चिंता करिए। हम सब मिलकर के अपने बूथ को मजबूत करने के लिए काम करें। वो 1000, अभी हम यहां कम से कम 300 की संख्या में 400 की संख्या में लोग बैठे, हम 500 लोग जो यहां बैठे हैं, 500 लोग कम से कम भी 300 बूथ के होंगे या 200 बूथ के होंगे। उन 200 बूथ पर अगर हम एक बूथ पर मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप अगर 200-250 वोट बढ़ा दें तो कितने वोट बढ़ते हैं? 5000 वोट बढ़ते हैं। और 5000 वोट अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक्स्ट्रा एडिशनल करा देते हो, जुड़वा देते हो, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा नेता कोई भी नहीं है। क्योंकि 5000 वोट जुड़वाने बढ़ाने के लिए मुझे और जोगाराम जी साहब को 3-4 घंटे, क्या नींद आ गई साहब, 3-4 घंटे जो है वो गांव में घूमना पड़ता, बहुत सारे भाषण देने पड़ते हैं। 1-1 घंटे तक हमको जो है जोर लगा लगा के भाषण देते हैं, तब जाकर के 500 वोट बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम पहला काम यह करें कि अपने बूथ को मजबूत करें, एक-एक घर तक जाकर के। मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं, ये जितने फॉल्स नैरेटिव्स खड़े किए गए हैं, झूठ गढ़े गए हैं, चाहे देश को लेकर के या जोधपुर को लेकर के जितने झूठ गढ़े गए, ये जोधपुर में कांग्रेस पार्टी के लोग और प्रत्याशी आजकल इस बात का भाषण देते घूम रहे हैं कि जोधपुर में कोई काम नहीं हुआ। थोड़ा सा कुड़ी से आगे जाएंगे तो एक सड़क दिखेगी 4-6 लेन बनी हुई, वो कहते हैं कि एक काम दिखा दो तो हम कैंडिडेचर वापस ले लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। ऐसे कितने काम हम दिखा सकते हैं। दूसरा काम मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हम सब आज सोशल मीडिया के जमाने पे सोशल मीडिया पर खड़े, हम सब लोग ये जो झूठे नैरेटिव्स देश के विरुद्ध और हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी कमल के विरुद्ध जो झगड़े जा रहे हैं, उस नैरेटिव को हमको तोड़ने के लिए काम करना पड़े। मैं आप सबसे आग्रह के साथ में कहता हूं, जहां कहीं झूठ बोलता हुआ कोई दिखाई देता है, वो कल बागेश्वर बाबा कह रहे थे उसकी ठठरी बजा दो। बजाओगे कि नहीं बजाओगे? बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं? जोर से बोलो, बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं? ये मोदी जी की सेना है ना, ये किसी से सामने भी झुकने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। मैं आज आप सबको अपनी ताकत दिखाने लगे कि ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं। तो सब छोड़ दीजिए, केवल और केवल एक संकल्प के साथ में कि ये बूथ जीतना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और हर झूठ का जवाब देना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हम सब खड़े हों, पूरी ताकत के साथ में जुटे और इतना भीषण संग्राम करें कि ये भारत विरोधी ताकतें, ये सनातन विरोधी ताकतें जो है, ये मैदान छोड़ करके भाग खड़ी हो। ये आप सबसे संकल्प कराने के लिए मैं आप सबके बीच में आया। आप सब अपने दोनों भुजाएं उठाइए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मेरा अनुरोध हमारे विचार परिवार के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विनोद जी से मेरा आग्रह रहेगा, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेरा अगला अनुरोध ओम सिंह जी